बीजेपी पार्टी का आज जोरदार अपमान हुआ है। महोदय का कोई अधिकार नहीं है कि वो मीटिंग में किसी सदस्य को बाहर जाने का कहे। की बात की तो यहाँ नगर पालिका में जिला लेवल की बात नहीं हो सकती अस्पताल की। वो ये हंगामेदार तस्वीरें पीपाड़ नगर पालिका की है, जहां मंगलवार को नगर पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपाध्यक्ष उपसाना भाटी द्वारा भाजपा के पार्षद को सदन से बाहर जाने के कहने पर हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार बोर्ड बैठक में पहुंची सुनीता कच्छावा द्वारा इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि उपाध्यक्ष ने किस हैसियत से एक चुने हुए पार्षद को बोर्ड की बैठक से बाहर जाने को कह दिया, जिस पर विपक्ष के पार्षदों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। उन्होंने उपाध्यक्ष से माफ़ी मांगने की मांग की गई, जिसके साथ ही वो वेल में आ गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि उपाध्यक्ष किस बात के लिए माफ़ी मांगे। जब पार्षद धर्मेंद्र सोनी ने जिला अस्पताल का मुद्दा उठाया, जो कि बोर्ड से उसका किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है और न ही वो मुद्दा इस बैठक में रख सकते हैं, उपाध्यक्ष किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं मांगेगी, जिस पर भाजपा के पार्षदों द्वारा वेल में आकर हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। उन्होंने अधिशासी अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा की ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्होंने अधिशासी अधिकारी को ऑफिस से बाहर भी नहीं जाने दिया। ज़बरदस्ती जब अधिशासी अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा ऑफिस से बाहर निकले तो पार्षद पीयूष शर्मा व नेता प्रतिपक्ष सुनीता कच्छावा ने उनका रास्ता रोक दिया। इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की भी हो गई, जिसके चलते वो आग बबूला भी हो गए। उन्होंने इन पार्षदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। वहीं शाम तक मामला और बदल गया। अधिशासी अधिकारी के साथ हुई अभद्रता के चलते नगरपालिका कर्मचारी भी लामबंद हो गए। उन्होंने अध्यक्ष समूहदेवी सांखला को ज्ञापन देते हुए कहा कि दोषी पार्षदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। नगरपालिका के समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वहीं शाम होते होते कांग्रेस के पार्षदों द्वारा भाजपा के पार्षदों के खिलाफ पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई गई। दूसरी तरफ उपाध्यक्ष अफसाना भाटी ने कहा कि मामला ये हुआ कि मीटिंग जब नगर पालिका की बोर्ड की जो मीटिंग होती है, हम जो एरिया को, हमारा जो गांव है, हमारा जो कस्बा है, हम उसी मुद्दे पे बात करते हैं। अब उन्होंने धर्मेंद्र जी ने जिला अस्पताल के लेवल की बात की, तो यहाँ नगर पालिका में जिला लेवल की बात नहीं हो सकती अस्पताल की। वो एक क्या ये जिला अस्पताल की पार्ट से बाहर है? नहीं, बाहर नहीं है, पर ये मुद्दे जब बोर्ड मीटिंग की होती है, बोर्ड मीटिंग की सिर्फ कस्बे के हिसाब से ये सफाई की या आपके अदर एजेंडे में ये मामला था? नहीं, ये एजेंडा में कोई बात नहीं थी, ये कोई मामला भी नहीं था। तो मैंने इनको कहा कि धर्मेंद्र जी को कि आप इस पर मुद्दे पर बात नहीं करिए, आपकी बात बाद में रखना। जो मुद्दा है, जो अभी जो सर बोल रहे हैं यू साहब, उस बात पर आप बात रखिए अपनी। मैंने इतना कह बस उनको इतना कहा, जिसमें मैंने कहा आप जा सकते हैं। सिर्फ मैंने समूह देवी की अध्यक्षता में ये पालना करते हुए वे वर्ड किए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप जाओ, जा सकते में और जाने में बहुत फ़र्क होता है, दिन रात का फ़र्क होता है। तो वो उठ के चले गए। अब वो कह रहे हैं मेरे कैंडिडेट से वो बदतमीजी से कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो कौन है गाली गलौज करने वाले? जब आप इतने से मुद्दे को आप इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो, तो आपने भी तो दुर्व्यवहार तो आपके कैंडिडेट ने भी किए हैं। मेरे को तो स्पष्ट बोला था, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा था आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ था सर कि प्रतिपक्ष नेता है, इन्होंने कुर्सी आज बैठे हैं, वो आज ही आए थे फर्स्ट बारी। तो मैंने इनको बोला कि आपको कुर्सी आज ही मिली है, तो आप इस कुर्सी का रेस्पेक्ट करो, आप नीचे क्यों बैठे हो? इसमें मैंने कोई गलत कुछ कहा नहीं उनको। तो उन्होंने जस्ट बोला आपको बोलने का अधिकार नहीं, आप चुपचाप बैठ जाओ, अगर बोलना है तो अगर बाहर चले जाओ। अब उन्होंने तो मेरे को तो स्पष्ट बोला है और इनको बोल रहे हैं माफ़ी मांगो। तब ये माफ़ी तो जब ये वर्ड आता है तो माफ़ी मुझसे भी मांगनी चाहिए। इनको बोलने का कहाँ अधिकार है कि आप बाहर चले जाओ? बोलने का अधिकार तो सबको है ना, इस स्टेज पर बैठे हैं तो सबको बोलने का अधिकार है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बीजेपी पार्टी का आज जोरदार अपमान हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, हमारे साथ व्यवहार हो रहा है
भ्रष्टाचार पूरा फैला हुआ है, अंदर घोटाला हुआ है, कोई हमारी काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस इतनी गलत घटिया काम कर रहा है, ना कुछ भी नाली सड़कों का कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बस भ्रष्टाचार हो रहा है अंदर। और हमारा इतना अपमान होता है, हमारी एक भी बात नहीं सुनी जाती है यहाँ पे। सब कांग्रेस के लोगों की बात सुनी जाती है। आज जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें क्या मामला हुआ? मामला था जिला हॉस्पिटल बनवाना था, ये सबकी सहमति का था, जनता का था, हम अकेले का नहीं था। क्या ये बोर्ड की एजेंडे में था? एजेंडे में था, क्यों नहीं था? पिपाड़ में है, क्यों नहीं थी? आज की जो बोर्ड बैठक थी उसके एजेंडे में पहले तो आप ये बताइए, मतलब उपाध्यक्ष ने हमारा अपमान किया, हम लोगों को कहा बाहर निकल जाइए। उनको अधिकार किसने दिया बाहर निकालने का? कोई अधिकार नहीं है, हम लोग चुने हुए हैं, किसने अधिकार दिया उनको? हमने लोग बोला माफ़ी मांग लीजिए, हम बैठ जाएंगे, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और ऐसे चले गए नाश्ता करके। क्यों हमारा अधिकार नहीं है यहाँ पे बैठने का? ऐसे अपमान होगा तो कोई यहाँ पे कैसे बात करेगा? शांति से कोई बात कर ही नहीं सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, वो माफ़ी मांग लेंगे तो हम बैठ जाएंगे, शांति से मीटिंग हो जाएगी और क्या होगा। माफी मांगी नहीं, माफ़ी ना और बाहर आ गए, बस मीटिंग एंड हो गई तो फिर अंदर क्या कर रहे हैं? मीटिंग एंड हो गई तो फिर अंदर क्या कर रहे हैं? वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। भेदभाव की नीति है उनकी, बीजेपी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, बस अपनी मनमानी कर रहे हैं बस। सदन की बैठक चेयरमैन साहिबा की अध्यक्षता में चल रही थी। उस दौरान बीजेपी के पार्षद धर्मेंद्र सोनी ने कोई मुद्दा उठाया, तो फिर उपाध्यक्ष महोदया जो सदन में चल रही कार्रवाई में बीच में से पार्षद सदस्य को बोल रही है कि मीटिंग में से बाहर चले जाओ, तो उपाध्यक्ष महोदय का कोई अधिकार नहीं है कि वो मीटिंग में किसी सदस्य को बाहर जाने का कहे। इसका हमने पुरजोर विरोध किया, धरने पर बैठे और उन्हें माफ़ी मांगने का कहा। लिखित में अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, हम धरने पर बैठे और फिर सदन की कार्रवाई छोड़ के बाहर चले आए। जब तक अफसाना जी माफ़ी नहीं मांगते ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। बीजेपी की पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 16 से। मेरे वार्ड में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, कांग्रेस की सुन रहा है, बीजेपी की कोई नहीं सुन रहा है। आज जो धर्मेंद्र जी सोनी के साथ अपमान हुआ है, अफसाना भाटी, वो कौन कहने वाली है? इसको चेयरमैन साहब बैठे हैं ना, यू साहब बैठे हैं ना, चेयरमैन साहब को भी अधिकार नहीं है बाहर निकालने का। तो बैठेंगे जब तक अफसाना जी माफ़ी नहीं मांगे, तब तक हम धरने पर बैठेंगे। उन्होंने मेरे कक्ष के बाहर धरना दिया, मैंने कहा मैं बोर्ड की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये कह रहे नहीं वाइस चेयरमैन ला के मांगे, तो ये मुद्दा उनका आपसी है, नगर पालिका अधिकारी का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं बाहर निकल रहा था, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, मेरे पैरों से पकड़ मुझे पटकने की कोशिश की गई। ये चीज़ है इसमें। तो इस बारे में आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं गवर्नमेंट को लिख के दूंगा, जो भी करना, जो जिसने मेरे साथ किया उसके साथ मैं करूँगा। गवर्नमेंट के सदन की कार्रवाई के अंदर हमेशा धर्मेंद्र सोनी है, जो पहले तो उसने जिला अस्पताल का मुद्दा उठाया, उससे पहले मीटिंग में पानी का मुद्दा उठाया, जो नगर पालिका के संबंधित नहीं है। जो मुद्दे हैं जो नगर पालिका के संबंधित हैं, उन पर अगर वार्ता करते तो कोई बात ही होती। और रही बात इनको बाहर निकालने की, ऐसा कुछ वाक्य घटना नहीं। वो जो ही सदन में बात हुई, वो अपना आप निकल के रवाना हो गई। तो आपके कक्ष बाहर उन्होंने जो धरना लगाया उसकी क्या वजह से? उन्होंने क्या वो कह रहा वाइस चेयरमैन को बुला के उसे माफ़ी मंगवाओ। वाइस चेयरमैन को मैं कौन बुलाने वाला होता हूँ? दूसरी तरफ शाम तक कांग्रेस के पार्षदों द्वारा पिपाड़ थाने में भाजपा पार्षदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या उपाध्यक्ष अफसाना भाटी भाजपा के पार्षदों से माफ़ी मांगती है या भाजपा के पार्षदों के खिलाफ बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है। गोविंद गौड़, दैनिक भास्कर एंड फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पिपाड़ शहर।